नमस्ते भाई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप लोगों से ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे आपको पढ़ाने के लिए। डेली आप कंसिस्टेंसी देखिए कि इस चैनल पे शाम को टाइम से बेस्ट कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड हो जाती है डेली कोई ना कोई। या तो हम आपको डेली कंसेप्ट सिखाते हैं या जो लेटेस्ट कोई एग्जाम हुआ है उसके बेहतरीन ज़बरदस्त सवाल का एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन करवाते हैं। अब जैसे कल अभी सीडीएस का पेपर हुआ, उसका मैंने एक पार्ट सॉल्व करवाया। आगे के क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। ये सभी सवाल सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जो भी पेपर देने वाले हैं, जिनमें भी एडवांस मैथ आता है, जो सीडीएस का पेपर देंगे, डिफेंस का है ना, एफकेट का, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग वीडियोस को जो है कम देख रहे हैं, है भाई। आप उतनी शिद्दत के साथ नहीं पढ़ रहे हैं जितना आपको पढ़ना चाहिए भाई। ये गलत बात है। अगर मैं आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट ढूंढ के दे रहा हूं निकाल के, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी मेहनत से पढ़ना चाहिए, ठीक है भाई। वैसे तो चीजें हैं इतनी महंगी और इतनी अच्छी मात्रा में उपलब्ध भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज सही से टाइम से डेली मिल रही है तो आप उसका भरपूर उपयोग करो, ठीक है ना। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सीडीएस के बचे हुए बेहतरीन जबरदस्त सवाल का सॉल्यूशन करवाऊंगा। उससे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, इसको सभी बच्चे जो है ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स बाय गण प्रताप, अब लोग 50,000 से भी कम स्टूडेंट्स बचे हैं इस पे 1 मिलियन होने में। हमारी जो दो लेटेस्ट बुक हैं, सीपीओ की प्रैक्टिस किंग और सीजीएल और सीएचएसएल मेंस प्रैक्टिस किंग, इन दोनों बुक की पीडीएफ हमने यहाँ पे अपलोड करवा दी हैं। अब इस पीडीएफ के साथ साथ नीचे यहाँ पे लिंक भी डाला हुआ फ्लिपकार्ट पर, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप, अगर कोई बच्चा बुक को बाई करना चाहता है तो इसकी हार्ड कॉपी बाई कर सकता है, यहाँ से उसकी घर पे डिलीवर हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंपाइल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ठीक है ना। आप इसको यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए दोस्त, मैथ्स कंसेप्ट किंग जो हमारे यहाँ बहुत ही फेमस बुक है, उसकी भी पीडीएफ अपडेट करके मैंने यहां से दोबारा री अपलोड करवा दी है, ठीक है बच्चों। इन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको इसी चैनल पे मिलती हैं, तो इस चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लो। ये एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है। बहुत फेक चैनल भी बने हुए हैं, उनसे बच के रहें जरा, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। ये दोनों बुक है मेरे प्यारे भाई, सीजीएल एंड सीएचएसएल मेंस प्रैक्टिस किंग। अभी जो आप जितने भी टीसीएस ने पेपर कर रहे हैं 2018 के बाद से 1000 क्वेश्चन प्लस हैं लगभग लगभग इस बुक में, वो सारी कंपाइल किए और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। ये चैप्टर वाइज बुक है, ऐसा नहीं कि इसमें सेट वाइज दे रखा है, चैप्टर वाइज, ठीक है ना। ऐसे सीपीओ की प्रैक्टिस किंग है, ये भी चैप्टर वाइज बुक है, डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है जी। बुक बिल्कुल रेक्टिफाइड है, आप इनको जो है परचेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, चलेगा। बहुत ही पतली पतली बुकें आपको मिनिमम प्राइस में मिलेंगी। चलिए दोस्त, अब हम करेंगे सवाल नंबर 23 से। चलिए बताओ जी, इसका क्या आंसर है। देखिए, सीडीएस के पेपर में एडवांस मैथ ही ज्यादा आता है, इसलिए सवाल ज्यादा एडवांस मैथ के, तो घबराए ना। बोला 6, 8 और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 ठोस शीशे के गोले को एक साथ पिघलाया जाता है और एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो बोला तीनों गोलों के टोटल सरफेस एरिया के योग की तुलना में पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की कमी हुई। व्हाट इज द परसेंटेज डिमिन्यूशन ऑफ द सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 स्फीयर। 3 स्फीयर को पिघला के एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, तो पूछा सरफेस एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। देखिए, पहली बात तो जब भी हम किसी फिगर को पिघला के एक नई फिगर बनाते तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे। टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, गोले का टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहां पे टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अब यहां पे जो है मेरे दोस्तों डायमीटर दे रखे हैं, 3 गोलों के 6, 8, 10 डायमीटर दे रखे हैं। अगर डायमीटर मेरे दोस्तों 6, 8, 10 दे रखे हैं तो रेडियस कितनी होगी, 3, 4, 5। अब इनको पिघला के जो आप नया गोला बनाओगे तो नए गोले की रेडियस 6 होगी। ये दिमाग में बिठा लो, रट लो, 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 3, 4, 5, 6 भाई। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो रेडियस का क्यूब आएगा ना, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। जब इसको करेंगे 125 प्लस 64 प्लस 27, ये 216 बनेगा 6 का क्यूब। यानी कि नए स्फीयर की जो रेडियस है वो 6 आएगी। 3, 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट डाटा भी है, ध्यान रखिएगा।
अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो इन तीनों गोलों के टोटल सरफेस एरिया का सम क्या होगा भाई? मैं रेशियो निकालूंगा, केवल रेशियो निकालना है रेडियस का स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। नए गोले की रेडियस 6 आएगी, 6 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 36। तो यानी कि इन तीनों गोलों का टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? ये 50। तो यानी कि एरिया 50 से 36 हो गया, तो कितना डिक्रीज हो गया? 14। अब 50 का कितना परसेंट है? 14। 50 में 14 डिक्रीज हुआ, 100 में 28, डबल कर दो। 50 में 14 कम हुआ, 100 में हुआ 28। 100 में 28 का मतलब 28% जो है सरफेस एरिया कम हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल है, ठीक है ना? 3 4 5 6 बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। 24वां, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, पी जो है बी से एसी पर डाला गया लंब है, ठीक है भाई। बीसी 10 है, एसी 12, पी का मान। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा कि आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, बी। तो एसी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोला है पी से जो है बी पर ये लंब डाला गया है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से इसकी लंबाई जो है पी है, परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है ना? स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा गया कि बीसी की लंबाई 10 है, एसी की लंबाई 12 है, तो इस पी परपेंडिकुलर का मान क्या है? दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने करवा तो नहीं दिया, ठीक है, ऐसा ही करवाया कोई। ये 90 के सामने 12 10 है, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 144 माइनस 100 रूट 44। रूट 44 का मतलब 4 गुणा 11, तो 4 का अंडर रूट 2, 2 रूट 11 आ जाएगा। अब बताओ ये पी क्या आएगा? आप जानते किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से अगर हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो कंसेप्ट क्या है, मैं कंसेप्ट बता देता हूं पहले। पी की जो लंबाई होगी वो 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा ए बी गुणा बीसी बटे बटे हाइपोटेनस, ये कंसेप्ट है। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से हाइपोटेनस पे लंब डाला जाए तो पी बराबर ए बी गुणा बीसी बटे एसी। अब यहां पे केवल आपको वैल्यू रखनी है, तो इनकी गुणा 20 रूट 11, 2 की इसमें गुणा होगी 10 में, 20 रूट 11 बटे 12 किससे डिवाइड हो जाएगा मेरे दोस्तों? 4 से, तो 5 बटे 3, तो 5 रूट 11 बटे 3 सवाल का आंसर बनेगा। पहला ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट बनता है। समझ में आई आपको हमारी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम समझ में आया है। ये बताएंगे। सवाल नंबर है 25, बनाओ। यदि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान किसके इक्वल है? बताइए बच्चों। दो तरीके हैं, या तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, या सीधा यहां डाटा ही इतना आसान है कि आप केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5, ये 5 आ रहा है। 5 कब आएगा? जब cos थीटा 1 है, थीटा sin थीटा 0 हो जाए। यानी कि यहां थीटा को 0 डिग्री पुट किया हुआ है। अगर ध्यान से देखेंगे थीटा 0 डिग्री सेटिस्फाई करता है, साइन 0 0 होता है 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखो संतुष्ट कर रहा है। थीटा 0 डिग्री, साइन 0 0, कॉस 0 1 होता है, माइनस का 3। ये उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन मेरे दोस्तों, यहां से आंसर है, ठीक है ना? सिंपल ऑब्जर्वेशन का सवाल है, कुछ नहीं है। सवाल नंबर 26, ये जो मेरे दोस्तों ये जो सवाल है एक लाइन का है, ये क्वेश्चन है ना प्रोपोर्शनल वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, ये पहले सीडीएस के पेपर में आता था, लेकिन पिछले 2 साल में ये एसएससी में भी खूब पूछा गया और तगड़े लेवल पे पूछा गया है। काफी कैलकुलेटिव सवाल भी आए हैं, मजेदार भी, ठीक है दोस्तों। वहीं से एसएससी ने इंस्पिरेशन ली है, तो मैं इसलिए ये सवाल करवाता हूं कि एसएससी जरूर इंस्पायर होता है सीडीएस के क्वेश्चन से, और सीडीएस तो खुद के प्रीवियस सवाल खुल खुल कर रिपीट करता है, तो ये तो आपको करने हैं ही सवाल। बोला है द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ वाई। इफ x 8 है तो y 3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी यदि y का मान क्यूब रूट ऑफ 3 है? बहुत अच्छा सवाल। बोला है x का जो क्यूब रूट है, बोला है इफ x का जो घनमूल है, x का जो क्यूब रूट है वो y के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। ये सवाल में बोला गया। इसका मतलब क्या है? मतलब जो x के क्यूब रूट का रेशियो होगा y के अंडर रूट का रेशियो उसका रिवर्स यानी कि उल्टा होगा, ये मतलब है इस बात का। x का घनमूल y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती व्युत्क्रम मतलब उल्टा, समझ में आया?
यानी कि जो एक्स के क्यूब रूट का रेशियो होगा वाई का रेशियो, वाई उसका जो रेशियो होगा एक्स के क्यूब रूट का वाई के अंडर रूट के रेशियो का उल्टा होगा। बोला है पहले एक्स का मान 8 था, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो ध्यान से सुनिएगा। पहले एक्स का मान 8 था, तो एक्स की वैल्यू थी 8, तो 8 का जो क्यूब रूट है, आपसे पूछा आप बताओ अब एक्स का मान क्या होगा, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ एक्स। नए एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, वाई के रेशियो का आपको अंडर रूट लेना है। बाद में वाई का मान क्या है, बाद में वाई का मान है क्यूब रूट ऑफ 3, बाद में वाई का मान क्या है दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ 3। और पहले वाई का मान कितना था दोस्तों, पहले वाई का मान था 3 आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये लाइन बनी कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर ये लाइन बनी। तो यहां से क्यूब रूट ऑफ 8 है, ये आपका मेरे दोस्तों 2 आ जाएगा, 2। अब एक काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, देखिए यहां पे क्यूब रूट भी है अंडर रूट भी है, तो पावर 6 कर लेते हैं। 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। पावर 6 करूंगा क्यूब रूट का तो एक्स का स्क्वायर, भैया अंडर रूट भी है क्यूब रूट भी है भाई, तो हटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और नीचे अंडर रूट क्या आएगा भाई, नीचे तो केवल 3 का अंडर रूट है, पावर 6 करेंगे तो नीचे आएगा मेरे दोस्तों 3 की पावर 3। भाई ध्यान से सुना करो, अगर आपके पास क्यूब रूट ऑफ 3 है और आप इसका अंडर रूट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया क्यूब 6, ये इसका मतलब यहां पे 2 होता है, इसका मतलब हो गया 6 रूट ऑफ 3। जब पावर 6 करेंगे तो ये 6 रूट कट जाएगा, ऐसे ही नीचे केवल अंडर रूट है, पावर 6 करेंगे तो क्यूब बचेगा। अब 3 से मेरे दोस्तों एक 3 कट जाएगा, 3 की पावर 2, अंडर रूट लेंगे तो मेरे दोस्तों 8 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, यानी कि x का मान 24। तो 24 सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों सी ऑप्शन। काफी अच्छा सवाल है, देखो कैलकुलेशन आप अपने अलग तरीके से भी कर सकते हो। यस, क्वेश्चन नंबर 27, त्रिकोणमिति का सवाल। यदि tan a प्लस cot a बराबर 2 है, a 0 से 90 के बीच में है, तो tan स्क्वायर a प्लस tan क्यूब a प्लस tan की पावर 4a प्लस डॉट 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 tan की पावर na का मान। tan a प्लस cot a 2 है, देखिए cot a कुछ नया तो है नहीं, cot a का मतलब है बच्चों 1 प्लस tan a, cot और tan एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन का सवाल है कि x प्लस 1/x यहां से 2 आ गया, इसका मतलब यहां से x का मान 1 है, tan a की वैल्यू 1 है, एंगल a का वैल्यू 45 डिग्री है, आपसे पूछा है। तो 1 की कितनी पावर करो, 1 आएगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 की पावर 4 1 आएगा, ये 1 की पावर n भी 1 आएगा। तो 1 1 1 को कितनी बार जोड़ा गया है। अब यहां पावर 1 मिसिंग है, tan की पावर 2 से शुरुआत है, अगर पावर 1 होता ना tan a प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan क्यूब a प्लस tan की पावर 4a, तो 1 जोड़ता n बार, लेकिन यह शुरू का tan a मिसिंग है, शुरू का जो tan a मिसिंग है, tan a मतलब 1, एक 1 मिसिंग है, तो यानी कि n-1 आएगा दोस्तों, गलती मत करिएगा। तो सवाल का आंसर सी ऑप्शन है n-1। 10 की पावर 1 से 10 की पावर na तक जोड़ते तो n आता है, लेकिन शुरू का tan a एक 1 मिसिंग है, तो n-1 उत्तर होगा। अगला सवाल 28 नंबर, बोला है यदि p बराबर a स्क्वायर अपॉन b माइनस ए अपॉन सी माइनस ए, q बराबर b स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, r बराबर c स्क्वायर अपॉन ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, तो p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर ज्ञात करें। अब इस सवाल का ऑप्शन देखा, अलजेब्रा का सबसे इजीएस्ट सवाल होता है। इजीएस्ट में क्यों कहता हूं ऐसे सवालों को, कि आंसर जो है एबीसी पर निर्भर ही नहीं, आंसर फिक्स वैल्यू है, तो आप अपनी मर्जी से एबीसी का मान कुछ भी रख दो। अब आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि आप 0 रखोगे ना तो बटे 0 बन जाएगा, 0/0 अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है भाई। आप कहो सर एबीसी को बराबर 1 1 1 रख सकते, 1 1 1 ही रख सकते हैं, क्योंकि नीचे 1-1 करोगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल को आप बराबर नहीं ले सकते, 2 या 3 वेरिएबल को, क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा। तो हम कहेंगे बाढ़ में जाओ, हम यहां पे एक ही वेरिएबल को 0 कर लेते हैं, सी को, सी को 0 कर लेते हैं, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सी को 0 करोगे तो 0 बटे आएगा ए बी, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा आर 0 हो जाएगा, सी को 0 करेंगे। ये क्या बचेगा आपका पी, पी बचेगा मेरे दोस्तों, ए से ए कटेगा ए, और नीचे बचेगा ए माइनस बी। ये आपका माइनस बी से बी स्क्वायर काटेंगे, बी बार माइनस की गुणा कर लेते हैं, तो ये आपका क्यों आएगा जी, बी माइनस बी से बी स्क्वायर कटेंगे, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। अब पी प्लस क्यू प्लस आर, अब मैं आर की वैल्यू क्या है 0, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, पी क्यू आर तीनों को जोड़ता हूं तो क्या आता है 1 आएगा,
ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, ऊपर भी ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी बटे ए माइनस बी 1 आएगा, तो p प्लस क्यू प्लस आर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 1 बनेगा। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 1। ठीक है ना, a अपॉन ए माइनस बी, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी जोड़ूंगा तो a माइनस बी अपॉन ए माइनस बी 1, 1 स्क्वायर 1। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल है, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। ये बताएंगे 29 करो। व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस का मान क्या होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 प्लस 1 कॉट थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थीटा का मान 0 से पाई बटे 4 के बीच में, थीटा का मान 0 से 45 के बीच में है। पहली बात तो 2 नहीं आ सकता, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को जोड़ के कभी 2 आ ही नहीं सकता। 2 कब आ सकता है? जब साइन थीटा भी 1 हो जाए, कॉस थीटा भी 1 है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसको 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको 0 करेंगे तो 1 हो गया, 2 आएगा ही नहीं। अंडर रूट 2, रूट 2 भी नहीं आ सकता। रूट 2 तब आएगा साइन प्लस कॉस में जब थीटा 45 हो। साइन 45 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस 1 बटा अंडर रूट 2, 2 बटा रूट 2 हो गया, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर ये है या ये है। अब बीच में माइनस तो तभी आएगा ना जब थीटा जो है 90 से ज्यादा ले जाएंगे, तो ये भी नहीं है, तो आंसर ये वाला है। ये तरीका हो गया इस सवाल को करने का ऑप्शन से, कि मैंने ऑप्शन से पिक करा। अदरवाइज आप यहां ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हो, बड़ी सिंपल इक्वेशन है भाई। ये एक फर्जी सवाल है जो 30-60 पे सेट होगा। 45 से छोटा प्यार एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे सेट होगा। ठीक है ना, आपको यहां पे सीधा सीधा फैक्टराइजेशन भी दिख रहा है। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है कॉट में, ये कॉट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। आप मुझे बताओ, ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके मेरे दोस्तों, जिनकी गुणा करके ये आता हो, जिनकी गुणा करके तो प्लस का रूट 3 आता हो, जोड़ के आता हो माइनस का, जोड़ के आता हो माइनस रूट 3 माइनस 1, ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ के ये आता हो, गुणा करके रूट 3 आता हो, ऐसी दो संख्याएं बताओ। तो आप कहोगे सर ऐसी दो संख्याएं तो मुझे साफ साफ, क्योंकि ये इतना फर्जी सेट किया हुआ जिसकी कोई हद नहीं, तो ऐसी दो संख्याएं तो यही है -1 और माइनस रूट 3। ये ऐसी दो संख्याएं आ गई, इनकी गुणा करोगे प्लस रूट 3 हो जाएगा, जोड़ोगे तो ये आएगा। अब इनका साइन रिवर्स करना होता है, ये कॉट थीटा की दो वैल्यू आएंगी। 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 लोगे तो थीटा 45 हो जाएगा, कॉट थीटा रूट 3 आएगा। रूट 3 का मतलब 30 डिग्री, tan 60 रूट 3 होता है, कॉट 30 रूट 3 होता है। थीटा 30 है तो साइन 30 1/2, कॉस 30 रूट 3/2, तो 1 प्लस रूट 3/2 आंसर है। ठीक है ना, तो थीटा 0 से 45 के बीच में लेना है, 45 के इक्वल नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है ना, इजी सवाल है वाला। बताओ, यदि 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स बराबर 6 है, तो 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस एक्स ज्ञात करें। अब ये एक समझो इंडिसेस का सवाल है मेरे दोस्तों, घातांक का। या तो आप इसको सॉल्व करो, लेकिन राइट साइड में 6 एक इंटीजर है, तो यहां x की वैल्यू ऐसी होगी, बहुत सिंपल सी, इंटीजर में होगी x की वैल्यू, क्योंकि आपको इंटीजर ही निकालना है। x की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होगी तो रूट में आएगा, 6 तो आएगा नहीं। फिर बताओ क्या करें बच्चे। तो x की वैल्यू 1 करोगे तो नहीं आ रहा है, 3 की पावर 2 हो जा रहा है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। हाँ जी, x बराबर 2 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है। x के लिए बहुत मरी हुई होगी छोटी सी, x के 2 रखेंगे तो 3 की पावर 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 की पावर 3 माइनस 2 ये भी 1 हो गया, और 3 प्लस 3 देखो 6 आ गए, सेटिस्फाई। यहां रखेंगे 2 माइनस 1 1 हो गया, है भाई 2 की पावर 1, 3 माइनस 2 1 हो गया, तो 2 प्लस 2 4 इसका आंसर है 4। अगला सवाल है व्हाट इज दिस, ये किसके इक्वल है। अगेन फिर से त्रिकोणमिति का एकदम इजीएस्ट सवाल। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बिल्कुल मरा हुआ सवाल है, क्योंकि सवाल का आंसर फिक्स वैल्यू है, आंसर एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो आप अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी रख दो। साइन कॉस में है तो मैं 0 रख लूंगा, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। कॉस 0 1 1 माइनस 1 की पावर 4 1 1 प्लस 3 3,
ये 3 + 6 + 4 यानी कि 13। 13 इसका आंसर है। 6 4 10 3 13। कोई फॉर्मूला आपको खोलने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा दिमाग की जरूरत नहीं। सवाल नंबर 32 बनाएंगे बच्चे। यदि x इंटू ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी बराबर y इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है एंड x प्लस वाई 2a³ है, x प्लस वाई 2a³, तो आपसे पूछा है x माइनस वाई क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर आप यहां पे ए बी की कोई वैल्यू पुट करेंगे भी, सब जीरो तो कर नहीं सकते, सारे ऑप्शन जीरो हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 1 1 पुट करेंगे तो भैया सारे ऑप्शन, दो ऑप्शन मैच करेंगे। तो यहां पे आपको उसके अलावा कुछ ए सकता है। आप ए को 2 पुट कर लो, बी को 1, ए को 2 पुट कर लो, बी को 1 पुट कर लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि यहां पे सीधा सिंपल सा आपको जो है फॉर्मूला ही तो दिख रहा है। y को अगर मैं इधर ले आऊं तो x बटे वाई हो जाएगा, ठीक है। a को 2 b को 1 करके भी सवाल किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। करके बताऊं क्या उससे? चलो कर लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं। दोनों ही तरीके मेरे दिमाग में आ रहे हैं। या तो आप इसको एक्सपेंड करो कि मैं a को 2 पुट कर लेता हूं, b को 1 पुट कर लेता हूं, तो x बटे वाई क्या आ जाएगा भाई? x बटे वाई क्या आ जाएगा है भाई? x बटे वाई, वाई को इधर ले आते, 2 2 + 1 3 माइनस, ध्यान सुनेगा, 2 + 1 3 माइनस 2/3 अपॉन, ये नीचे जाएगा तो 2 - 1 1 अपॉन 1 प्लस ए बी 2 हो गया ना मेरे दोस्तों, 2/1। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 3 × 9, 9 - 2 7, 7/9। तो x बटे वाई की वैल्यू आ गई जी 7/9। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर 7/9 आ गई, ठीक है। 3 × 9 = 2 7 और ये 3 है, 3 × 3 = 9, 7/9 आ गई। आप मुझे बताओ x प्लस वाई जो है वो कितना है? x प्लस वाई आ गया, a की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, x प्लस वाई आ गया जी 2 का क्यूब 8 दूनी 16, यानी कि x प्लस वाई 16 है। अभी x से y का रेशियो 7 9 है, तो x के लिए 7 y की 9 आ गई, x की 7 y की 9 आ गई। आपसे पूछा है 7 - 9, यानी कि आपसे पूछा है -2। बताओ जी कौन सा ऑप्शन -2 बन रहा है? तो -2 कौन सा ऑप्शन बन रहा है? x माइनस वाई आपसे पूछा है, तो मैंने यहां पे b को 1 माना, ये -2 बनेगा, a को 2 माना, ये नहीं बनेगा, ये दोनों पॉजिटिव बनेंगे, तो आंसर ये उत्तर हो गया। माइनस आना चाहिए, एक ही, दो ऑप्शन तो हट ही गए। ये ऑप्शन तो -2 बनेगा नहीं, एक को 2 रखेंगे तो ये 4 बनेगा, -2 पहला ऑप्शन बनेगा, ये उत्तर है। ये तरीका हो गया करने का। अदरवाइज आप यहां पे y को लाओ इधर, इसको इधर ले जाओ, बढ़िया से जो है आपका एलसीएम वगैरह लीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा, वो भी इजी है, ठीक है ना। बट वैल्यू पुटिंग जहां इजीली लग रही हो वहां लगाओ ना, दिक्कत क्या है? यदि x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा बराबर है sin इंटू कॉस के, एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा बराबर 0, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो x² + y² किसके बराबर है? ध्यान से सुनिएगा, सवाल में आपको जो दिया है अल्टीमेटली x sin थीटा बराबर y cos थीटा दिया हुआ है सवाल में। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये वाली। आपसे पूछा x² + y²। यहां भी मेरे दोस्तों या तो आप यहां पे x की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, उससे भी हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। या फिर आप यहां पे थीटा को सिंपल सा 0 90 तो नहीं 45 डिग्री पुट कर लो। अगर आप यहां पे थीटा को 45 पुट करेंगे तो साइन कॉस तो बराबर होता है, x बराबर आ जाएगा y, दोनों बराबर आ गए, यहां रखते हैं। साइन कॉस बराबर होता है एक्स वाई बराबर है, तो ये 2x हो जाएगा, 2x, x + x 2x। साइन क्यूब कॉस क्यूब मेरे दोस्तों, तो साइन क्यूब कॉस क्यूब साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, बराबर साइन गुणा साइन, ये भी साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है। तो भाई एक साइन 45 बचेगा, एक साइन 45 बचेगा जो कि 1/√2 है, बराबर 1। तो x की वैल्यू जो आ गई यहां से √2/2, x की वैल्यू आ गई √2/2, 1/√2, ये आ गया मेरे दोस्तों, सिंपल सा। तो कम से कम स्टेप किया करो कि भाई साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, या पावर 3 है या पावर 2 है, तो एक पावर बचेगी, यानी कि साइन 45 बचेगा 1/√2, ये x + x 2x हो गया है भी।
रूट 2 से 2 कट गया, √2 बार, यानी कि x आ गया 1/√2, ये पूछा है। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1 आंसर है। ये भी वैल्यू पुटिंग से हो गया सवाल। बेसिक भी इनका मुश्किल नहीं है, आसान है। ये बताओ बच्चे, 34वां, यदि 3a प्लस 6b प्लस c प्लस 2d इंटू 3a माइनस 6b माइनस सी प्लस 2d बराबर 3a माइनस 6b प्लस सी माइनस 2d, 3a प्लस 6b माइनस सी माइनस 2d, कौन सा सही है? 4 इक्वेशन है। देखो, अगर आप यहां पे किसी भी एक वेरिएबल को 0 करोगे तो सब बराबर 0 हो जाएगा, बनेगा नहीं। और 1 या 2 पुट करो कि ए बी सी डी की अलग अलग वैल्यू रखो, फिर मेरे वैसे यहां पे इक्वेशन तो एक ही है ना, वेरिएबल मेरे दोस्तों यहां पर 4 हैं, 3 वैल्यू रखोगी, फिर चौथा कैलकुलेट करो, तो वो पागलपंती वाला काम है। तो यहां पे बेसिक की बेस्ट है। कैसे करेंगे ये सवाल, कैसे होगा जी बताओ? इनकी गुणा तो कर नहीं सकते, ये एक बहुत स्पेशल सवाल है, ठीक है भाई? कुछ देख के समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन एक्चुअली कंपेंडो डिविडेंडो का, योगांतरानुपात समानुपात नियम का। कंपेंडो डिविडेंडो नियम आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनेगा कि भाई अगर दो फ्रैक्शन इक्वल हैं, a बटे बी बराबर c बाई डी, तो इसका मतलब ये होगा कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। दिस इज द रूल ऑफ कंपेंडो डिविडेंडो। इसका एक और सिंपल वर्जन है भैया, जो इसका सीधा एग्जांपल है कि यदि आपको a बटे बी बराबर दिया है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, a प्लस बी बराबर दिया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है जी? तो यहां से अगर मैं x से y का रेशियो निकालूं, x से y का, तो जस्ट उल्टा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेगा। अब आप कहोगे सर कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग, और पेयरिंग ऑब्जर्व करनी पड़ती है। देखो, जितना ज्यादा आप पैटर्न को देखोगे, जितने ज्यादा अलग अलग पैटर्न के सवाल करोगे, उतना ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि इसमें लगेगा क्या। इस तरह के मैंने बहुत सारे सवाल ऑलरेडी लगा रखे कंपेयर टू डिविडेंड, तगड़े तगड़े और सीडीएस के ही पेपर में आ रखे हैं। बस आपको यहां पे कॉमन चीज देखनी है। अब 3a प्लस 2d और यहां पे 6b प्लस c है, तो 3a और यहां पे 3a माइनस 6b। अच्छा जी, तो यहां पे हम एक काम कर लेते हैं, यहां पे तो 3a प्लस 2d है ही नहीं ना कहीं पे, 3a प्लस c है। तो देखो, ये देखो 3a प्लस c है, ये 6b प्लस 2d है, ये 3a प्लस c है या माइनस 6b माइनस 2d बन गया। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो मैं ऐसे लिख लेता हूं 3a प्लस c एक साथ और ये 6b प्लस 2d एक साथ। मैं आपको कल समझाने के लिए इतना कर रहा हूं मेरे दोस्तों, समझाने के लिए। जब एक बार आप प्रोसेस जान जाओगे तो आप स्टेप काटने लगोगे, इधर आएगा तो 3a प्लस c और ये माइनस 6b माइनस 2d है, तो माइनस कॉमन 6b प्लस 2d। आप ऐसे समझो, अभी समझाऊंगा, चलो बराबर। अब हम इसको इधर ले आते हैं। देखो यहां क्या है, ये अपना आप सेट हो जाएगा 3a माइनस सी। देखो 3a माइनस सी यहां भी है, 3a माइनस सी यहां भी है, यहां माइनस 6b प्लस 2d है, उल्टा है 6b माइनस 2d। तो देखिए, तो 3a माइनस सी प्लस 6b माइनस 2d, 6b माइनस 2d अपॉन ये आएगा। देखिए यहां 3a माइनस सी है, यहां भी 3a माइनस सी है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई? ये माइनस 6b प्लस 2d, तो माइनस कॉमन 6b माइनस 2d। तो ये देखिए वही कंपेयर डिविडेंडो बन गया। यदि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर है c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के, ठीक है भाई? ऐसा समझो कि आपका a है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी है, ये रहा है भाई। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? अरे यार, ये यहां लिखना हो, ये यहां लिखो, ठीक है ना? यदि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी है, तो a बटे b बराबर c बाई डी होगा। ये कंसेप्ट है, a बाई बी बराबर c बाई डी, ठीक है जी? ध्यान सुनेगा। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों ये हो गया। अच्छा सवाल है ये, हल्के मत लेना, केवल अच्छे बालक ही जो है
मेहनत करेंगे तो सीखेंगे। 3a प्लस सी अपॉन 6b प्लस 2d बराबर क्या आएगा, यहां से 3a माइनस सी बराबर 6b माइनस 2d। ये फिर से वही बन गया, ये फिर से वही बन गया मेरे दोस्तों यहां से। तो आप यहां से फिर से वही कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे। आप कहोगे सर यहां 3a प्लस सी अपॉन 6b प्लस 2d, 3 माइनस सी अपॉन 6b प्लस 2d। आप अगर इसको यहां पे ले आओ, 3a माइनस सी को इधर ले आओ, तो 3a प्लस सी अपॉन, इसको इधर ले आते हैं 3a माइनस सी बराबर, इसको इधर ले जाते हैं 6b प्लस 2d अपॉन 6b माइनस 2d। फिर से वही बन गया ये है भाई, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि फिर से यहां से 3a से c का रेशियो क्या आएगा, 3a से c का रेशियो क्या आएगा भाई, जो रेशियो 6b से 2d का है, ये बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक जैसा माल एक जगह। अब 2/6 3 होता है, 3 से 3 कट गया, अब क्या बचा, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AD बराबर किसके आया है, BC के। क्रॉस मल्टीप्लाई में AD BC के बराबर आया, तो आंसर ये वाला ऑप्शन है। ठीक है ना, सवाल तगड़ा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। कंपेयर टू डिविडेंडो लगाना पड़ रहा है, यहां पे उल्टा है, a प्लस बी अपॉन माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी है, तो a से b का रेशियो बराबर होगा c से d का रेशियो। ठीक है बच्चा लोग, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ है यहां पर। आगे, अरे कहां भाग रहा भाई, रुक जा रुक जा लाडले, ये बताएंगे अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम दैट फॉलो। आइटम बोला भाई, अगले 2 आइटम के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। AB इज ए स्ट्रेट रोड लीडिंग टू द फुट P ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h. Q is at a distance x from P and R is at a distance y from Q. तो ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये है आपकी एक रोड। अब टावर का जो फुट है P है, सीधी सीधी रोड बनाएंगे भाई साहब, रोड बनाएंगे सीधी, बिल्कुल नितिन गडकरी स्टाइल में। ठीक है भाई, ये मस्त रोड है और ये हो गया जी टावर। इस टावर की जो हाइट है वो h है, टावर का जो फुट है वो P है। अब आगे जो सवाल है वो शानदार है। क्यों एक पॉइंट है जो P से R दूरी पर है, क्यों एक पॉइंट है जो P से x डिस्टेंस पर है, क्यों एक पॉइंट है जो P से x डिस्टेंस पर है। R इज एट डिस्टेंस y फ्रॉम Q, R इज फार्दर फ्रॉम P एंड Q। R जो है P और Q दोनों से दूर है। R की जो डिस्टेंस है वो Q से कितनी है, y है, तो ये डिस्टेंस y है। R जो है Q से y डिस्टेंस पर है। ठीक है, R एंड Q आर ऑन दी सेम साइड, R और Q दोनों सेम साइड पे हैं। ठीक है ना, अगर ये लाइन ना भी बोलता तो भी हम सेम साइड ही बनाते। जब सवाल में कुछ ना बोला हो, 2 पॉइंट बनाने हो टावर के, तो हम सेम साइड बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये QPX हो गया, RQY हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एट Q इज ट्वाइस ऑफ दैट R। Q पे जो एलिवेशन एंगल है वो R का डबल है। यानी कि अगर R पे ये एलिवेशन एंगल बच्चों यहां पे थीटा बन रहा है, तो Q पे एलिवेशन एंगल डबल बन रहा है मेरे दोस्तों, ये 2 थीटा डबल बन रहा है। tan 2 थीटा बराबर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है, x बराबर y, x बड़ा y, x लेस देन y, क्या कौन सा सही है मेरे दोस्तों। ये कंसेप्ट पहले सवाल है, वहां से डायग्राम बना ले, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ये 90 डिग्री। देखिए ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सीट में मैंने सवाल करवाया हुआ है। फर्क क्या है कि यहाँ 15 डिग्री था, यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ वेरिएबल में पूछ लिया है। लेकिन जिसने हमारी शीट सॉल्व करी है वो सीडीएस के सवाल को उड़ा देगा। मैं 5 साल से सवाल करवा रहा हूँ ये वाला सेम। आप ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है आपका, ये जो ट्राइंगल है इसको मैं नाम देता हूँ ऐसे, टावर का टॉप जो ट्राइंगल है आर क्यू ऐसे, इसका एक्सटीरियर एंगल है थीटा, भाई ये कौन 2 थीटा। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होती है। अगर ये 2 थीटा एक्सटीरियर ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा बचना चाहिए ना, यही कंसेप्ट है सवाल में। थीटा थीटा एक्सटीरियर एंगल, भाई ये कौन 2 थीटा। ठीक है ना, ये होता है ना, अगर ये थीटा है ये एल्फा है, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे थीटा प्लस एल्फा, ये कंसेप्ट है। यानी कि ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये भी थीटा ये भी थीटा। जब दोनों बराबर हो गए मेरे दोस्तों, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अगर यहां थीटा के सामने y है, तो यहां भी थीटा के सामने लेंथ y आएगी y।
अब आपको बड़ा छोटा बताना है, जाहिर सी बात है y बड़ा है x से, यानी कि बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये बन गया जी राइट एंगल ट्राइंगल एसपीक्यू। 90 डिग्री के सामने y हाइपोटीनस है, तो ऑलवेज हाइपोटीनस बड़ा होता है जो है लेग से, राइट समकोण त्रिभुज की लेग से, तो y बड़ा होगा x से, तो आंसर मस्ट बी बी ऑप्शन। ठीक है जी। तो एक तो सवाल ये था मेरे दोस्तों इस आइटम पे। तू भी मिट जा भाई, तू क्यों पड़ा है यहां पे, ठीक है ना। एक और है, अरे यार अब हमको यहां पे ढूंढना पड़ेगा, ये है CDS, ठीक है। कहां मर गया जी, ये रहा। निम्न में कौन सा सही है, और लाइन कैसे उठ के भाग रही भाई। हाँ, इनमें से कौन सा सही है। एच एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, तो भाई सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया QPS। 90 के सामने y है, ये x है, h है, तो मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्या बताना है, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 90 के सामने y है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एच स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ओके। अगला सवाल मैं आपको करवाऊंगा अब यहां से। सवाल नंबर है स्टूडेंट 37वां, बनाएंगे बच्चे। 37 नंबर क्वेश्चन बोला है, मान लिया भाई, हमको अपना मान लिया इसने। यदि x माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस एम ए एक्स माइनस एम बी बराबर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस एम ए एक्स प्लस बी एम बी, ये एम बड़ा दुख दे रहा है। एक्स एम ए और बी इज ग्रेटर देन जो है मेरे दोस्तों 0 है, तो आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात करें, यानी कि सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, कैसे करेंगे। अगर मैं वैल्यू भी रखूंगा यहां पे तो पॉजिटिव रखनी पड़ेंगी, जीरो रखता है तो सवाल छोटा हो जाता। अब मुझे यहां पे वैल्यू रखनी पड़ेंगी 1 2 3 अलग अलग, ठीक है ना। वैसे भी इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 4 हैं। अगर मैं 2 वैल्यू रख भी लेता हूं तो फिर भी मुझे यहां पर, अगर मैं यहां पे 2 वैल्यू रख भी लेता हूं, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल यहां पे 4 है, 3 वैल्यू रख भी लेता हूं, फिर भी मुझे यहां पे जो है मल्टीप्लाई वगैरह करनी ही पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भाई यहां भी हमारे दिमाग में बेसिक ही आएगा, ये भी कंपेंडो डिविडेंडो का सवाल है। अगर मैं इसको यहां ले आऊं और इसको नीचे ले जाऊं, तो देखो आपको दिखाई दे रहा है भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको यहां ले आता हूं और इसको नीचे ले आता हूं। अब एक्स प्लस एम ए की एक्स प्लस एम बी में गुणा होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम ए एक्स प्लस एम बी एक्स, एम ए एक्स प्लस एम बी एक्स, यानी कि मेरे दोस्तों एम एक्स ए प्लस बी प्लस एम स्क्वायर ए बी, ये बात समझे। और नीचे मेरे दोस्तों यही चीज आएगी, नीचे x माइनस एम ए की x माइनस एम बी में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एम बी एक्स माइनस एम ए एक्स, तो एम एक्स तो कॉमन ही आ जाएगा ना ब्रैकेट में, ए प्लस बी, और माइनस एम ए की माइनस एम बी में तो प्लस ये एम स्क्वायर ए बी बराबर राइट साइड में, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन है भाई यहां पे ना, तो ये इसको नीचे ले आते हैं, तो x प्लस ए की x प्लस बी में गुणा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स कॉमन ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए प्लस ए बी, और नीचे क्या है मेरे दोस्तों, इसको नीचे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन ब्रैकेट में ए प्लस ए बी, ठीक है। अब ये हो गया मेरे दोस्तों, तो यहां पे कंपाउंड डिविडेंडो लगेगा मस्त, कंपाउंड डिविडेंडो। ऐसा समझो कि आपका ए है भाई, और ये प्लस बी, ये ए ये माइनस बी, बराबर ऐसे समझो कि ये सी है ये प्लस डी, ये सी है ये माइनस डी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी है, तो ए बाई बी बराबर सी बाई डी। इसका मतलब जो रेशियो एक्स स्क्वायर से कंपेयर जो रेशियो एक्स स्क्वायर से एम एक्स अपॉन ए प्लस बी का होगा, जो रेशियो सेम वही रेशियो यहां पर एक्स स्क्वायर से
सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई। थोड़ा छोटा लिखते हैं अभी भाई। ये एक्स स्क्वायर, ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी का रेशियो किसके साथ? एम एक्स ए प्लस बी के साथ। आप बोलोगे हाँ जी सर, बराबर किसके आएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का रेशियो, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का रेशियो किसके साथ मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर एक्स इंटू ए प्लस बी के साथ। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। केयरफुली लिसन करेंगे तो एक्स इंटू ए प्लस बी कट जाएगा, कट जाएगा, बस सवाल सॉल्व। ये तो पूछा, इसको उधर ले आएंगे, 1/m आ गया। तो सवाल देखो दो स्टेप का, 1/m बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी, ये आ गया 1/m बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ए बी। यही पूछा है आपसे, इसी की वैल्यू पूछे तो 1/m इसका आंसर है, डी ऑप्शन। बताओ ठीक है बच्चे, है कि नहीं मस्त सवाल? तो देखो ये आपको सोचना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, आप इससे बच नहीं सकते। ठीक, देखो ये जो है एक क्वेश्चन और है इस पे, तो ये आया मेरे दोस्तों, दो सवाल है ना, दो आइटम थे इस पे भी। तो आपसे पूछा है एक्स का मान ज्ञात करें, यहां से एक्स की वैल्यू, तो इतना तो आपको करना ही। अब यहां से एक्स का मान और बताना है आपको। अगर आपको यहां से एक्स का मान और बताना है तो सिंपल सा, नहीं कंपाउंड डिविडेंडो नहीं लगाना। अब यहां पे एक्स जो है सिंपल एक ही जगह, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर एम, एक्स स्क्वायर एम और एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों m-1 बराबर एम स्क्वायर ए बी और ये ए बी, तो ए बी उधर मेरे दोस्तों और ये एम स्क्वायर -1 है। कुछ गड़बड़ है क्या? एक्स स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, और यहां पे आपका एम एक्स स्क्वायर है, यहां पे एम स्क्वायर ए बी है, यहां पे एम ए बी है। ठीक है, एम स्क्वायर ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एम स्क्वायर ए बी आएगा, ये एम ए बी आएगा। तो एम ए बी कॉमन, ब्रैकेट में मेरे दोस्तों m-1। ठीक है ना, अल्टीमेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ही लेना होता है, तो डिफरेंस ले लेंगे। अभी m-1 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर ही आएगा अंडर रूट एक्स, क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट एम ए बी। एक्स की वैल्यू ऑप्शन नंबर है पहला। जबरदस्त सवाल है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, दोबारा कंपाउंड डिविडेंडो की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स स्क्वायर, बाकी कहीं है नहीं। बाकी कहीं होता तो हम लगाते फिर एक बार और। ठीक है जी, अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों ये। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 39। निम्नलिखित में से कौन सी आइडेंटिटी करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आइडेंटिटी? आइडेंटिटी मतलब इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? दो आपको दिए, कौन सा फॉर्मूला सही है बताओ जल्दी से, कौन सा फॉर्मूला सही है? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। थीटा 0 से 90 है, और ये बच्चे क्या करते हैं कि इसमें थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, 45 डिग्री रख लेते हैं और चेक करते हैं। ये बेटा यहां पे इस फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि ये जो आपके सामने आइडेंटिटी लिखी है इनमें कौन सी सही है। तो हम आइडेंटिटी को वेरीफाई तो करवाएंगे। अब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए साइन स्क्वायर थीटा, अब पेपर में सवाल आ गया, बताओ क्या ये फॉर्मूला सही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा, क्या ये फॉर्मूला सही है? बच्चा कहेगा सर मैं सॉल्व तो करूंगा नहीं, एक काम करता हूं मैं थीटा को 45 डिग्री पुट कर लेता हूं। अब साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बराबर टेन 45 1। सर 1 बराबर 1 आ गया, बिल्कुल सही फॉर्मूला है सर, 2 नंबर दीजिए। एग्जामिनर कहेगा 2 लात ले मुझसे, क्यों? अरे भाई ये तो गलत है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खुद ही 1 होता है। आपने थीटा की वैल्यू ऐसी लेट कर ली कि ये तुक्के से, बाय डिफॉल्ट तुक्के से है भाई, तुक्के से भैया, कोई मतलब
अंधेरे में तीर चल गया और ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो गई और आपने मार्क कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्चुअल में 1 होती है। आप 45 की बजाय 30 डिग्री चेक करो तो मैच नहीं करेगा, 60 डिग्री करो मैच नहीं करेगा। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि जब ऐसे सवाल आते हैं त्रिकोणमिति में, अलजेब्रा में तो नहीं आते, ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, तो आप वैल्यू पुटिंग मत किया करो। सपोज आपने 30 डिग्री पे वेरीफाई करा, एग्जामिनर ने ऐसा डाटा सेट किया कि बालक बहुत दुष्ट है, 30 डिग्री रख के चेक करेगा और दोनों को मैच कर देते हैं, और आपने आंसर मार्क कर दिया, हो गया गलत। 30 डिग्री के अलावा कोई दूसरा एंगल लेते, मैच ही नहीं करता। तो यहां पर यू हैव टू गो बाय बेसिक। बहुत सारे टीचर भी पढ़ा देते हैं ऐसे, बट गलत है, ऐसे नहीं करना है। क्या ये सर्व समीकरण सही है? साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से भाग दूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से भाग दूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये प्लस जो है साइन इंटू कॉस है, कैंसल आउट हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 देखो 1 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल ही चीज पूछेगा ना मेरे दोस्तों, पहला सही है। दूसरा 1 माइनस साइन की पावर 6 थीटा बराबर ये है, अब पावर 6 है, पावर 6 है, आपको लाना है मेरे दोस्तों पावर 2 4 में, तो 1 माइनस साइन की पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, 1 को 1 का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ये हो गया मेरे दोस्तों इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा करो, समय बचेगा। अब मुझे ये करना है मेरे दोस्तों, कॉस की पावर 4 चाहिए, तो साइन की पावर 4 है ना मेरे पास, ये साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 में लेके जाना है, तो साइन की पावर 4 को लिखना पड़ेगा, साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 का मतलब है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मुझे इसको लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर आएगा जी 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है जी, 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखो ये 1 प्लस 1, ये देखो ध्यान से बिल्कुल दिख गया, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस 1 2 है भी मेरे प्यारे भाई, और 2 प्लस 2 कॉस, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ूंगा 3 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस और एक कॉस की पावर 4, तो क्या ये वेरीफाई करा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4, हाँ जी ये भी वेरीफाई करेगा, तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही एकदम सही वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो अच्छा बनाया मेरे दोस्तों ये वाला, तो पहली बार करा हमने कुछ ऐसा। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 40। जी बच्चे इसका जवाब देंगे, कौन करेगा? A 2-digit number is such that sum of the number and number obtained by reversing the order of digit is 55. Further, the difference of the given number obtained by reversing the order of digits of the number is 45. What is the product of digits? digits का गुणनफल क्या, अंकों का गुणनफल। एक दो अंकों की संख्या है मेरे प्यारे भाई, जैसे मान लिया 2 अंकों की संख्या x y, इसके इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो इसका मतलब संख्या जो है वो 10x प्लस वाई होगी, संख्या यही होगी। अब इसके अंकों को रिवर्स अगर मैं कर दूंगा उल्टा, तो उल्टा करने पर बनेगा yx यानी कि 10y प्लस x, ये बनेगा। अब 2 अंकों की संख्या, इसके अंकों के क्रम को पलटने पर ये आएगा, और इनका योग 55 है, जब इनका मैं योग करूंगा तो 11x प्लस 11y आएगा जो कि 55 है। तो मेरे दोस्तों यहां से x माइनस वाई कितना आ जाएगा 5।
अब सवाल में यह भी बोला गया है, इसके अलावा दी गई संख्या और अंकों के क्रम को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 45, इनका डिफरेंस 45। जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस इसमें से घटाऊंगा, तो आएगा 9x माइनस 9y। क्या आएगा बेटा, 10x में से x घटाएंगे 9x, y में से 10y घटाएंगे माइनस का 9y, तो 9x माइनस 9y 45 है। तो यानी कि x माइनस वाई भी 5 आ जाएगा। अब आप खुद बताओ कि x में y जोड़ के भी 5 आ रहा है, घटा के भी 5 आ रहा है, यानी कि y की कोई वैल्यू नहीं है, 0 है y, x 5 होगा। यानी कि संख्या है 50, संख्या 50 है, इसके अंकों का गुणनफल 0 है। 5 गुणा 0 0, 50 अंकों को पलटने से 5 मिलेगा, जोड़ के 55, 50 अंकों को रिवर्स करके 5 मिलेगा, डिफरेंस 50 5 का 45। तो 5 गुणा 0 अंकों का प्रोडक्ट पूछा है तो 0 ही आएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 41, करो बच्चों 41। मान लो L दी गई संख्याओं का LCM है और H जो है उनका HCF है। L और H का रेशियो 3:2 है। यदि संख्याओं का योग 45 है, संख्याओं का सम 45 है, तो संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट क्या है। ओके, मान लीजिए कि L दी गई संख्याओं का LCM है, ठीक है जी। L और H का रेशियो 3:2 है। पहली बात तो ये जो लाइन सीडस वालों ने लिखी है, ये जो लाइन है ये कंसेप्चुअली ही गलत है। संख्या, दो संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मेरे दोस्तों मल्टीपल होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख लिया, कोई संख्या लिख लेते 15 और 40। अब इनका एचसीएफ कितना आएगा, 5, लेकिन इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 120। तो एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड करेगा। और एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 3:2 कैसे हो सकता है, ये तो एक प्रॉपर इंटीजर आना चाहिए। एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ, यानी कि संख्या तो होंगी नहीं, ये इनमें होगी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन की बात कर रहा होगा। ठीक है बच्चे, और वैसे भी अगर आप फ्रैक्शन भी लोगे, फ्रैक्शन में भी अगर आप एलसीएम को भाग करोगे एचसीएफ से, तो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। रेशियो तो 3:2 आ ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपकी संख्याएं HX और HY हैं मेरे दोस्तों, तो X और Y जो है आपस में कोप्राइम होंगे, कोप्राइम, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा, ये आपस में कोप्राइम होंगे। ठीक है भाई, संख्याओं का योग 45 दिया है, तो संख्याओं का योग जो वो 45 है, X + Y 45 है, और एलसीएम से एचसीएफ का रेशियो 3:2 है। ठीक है ना। अब यार अजीब सा सवाल ये बनाया है कि यहां पे संख्याओं का योग 45 है, ठीक है, एलसीएम से एचसीएफ का रेशियो 3:2 है। चले, अगर मैं यहां पे एचसीएफ को अगर 2y मान भी लेता हूं तो एलसीएम 3y हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पे वेरिएबल तो मेरे दोस्तों 2 हो गए ना, x और y नाम के 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो इसलिए ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डी ऑप्शन। बट दिस क्वेश्चन इज कंसेप्चुअली रॉन्ग, पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्त। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो मस्ट बी इंटीजर, नॉट इन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बात ऑब्जर्व ही नहीं करी होगी। ठीक है, चलेगा, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 42, बनाएंगे जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। A lamp shade is in the shape of part of cone and its top and bottom ends are in circle whose circumference are respectively 30/40. The perpendicular distance between the ends is 6 cm. If the cone were to be completed, then how far would its vertex from the top end? अच्छा सवाल है सिमिलरिटी पे। देखिए, कोन को काटेंगे तो फ्रैक्शन मिलेगा, फ्रस्टम मिलेगा। कोन को काटेंगे तो इस तरीके से बाल्टी आपको फ्रस्टम मिलेगा, है भाई। इसके टॉप और बॉटम की जो मेरे दोस्तों
सरकमफ्रेंस है वो 30-40 है, टॉप और बॉटम की परिधि 30-40 सेंटीमीटर है, टॉप और बॉटम के सिरों के जो बीच की दूरी है 6 है, टॉप और बॉटम के जो सिरों के बीच की दूरी है ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। बात को समझे आप? बोलोगे हाँ जी सर। यदि कोण पूरा कर दिया जाए, अगर मैं इस कोण को पूरा कर दूं ऐसे कोण को, तो इसका जो टॉप है, इसका जो टॉप है वो टॉप एंड से कितनी दूरी पर होगा। यानी कि आपको यह बताना है कि अगर कोण को पूरा कर दे तो इसका जो टॉप है वो टॉप एंड से यानी कि ऊपर वाले सर्कल से कितनी दूरी पर होगा। आपको ब्लू लेंथ बनानी है। देखो मेरे प्यारे भाई, ये होता है सिमिलरिटी का क्वेश्चन। आपको यहां पे दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये भी 90 ये भी 90। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है। ये लेंथ जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर मेरे दोस्त। अब मेरी भाई यहां से बात समझने की कोशिश करेगा, जरा आप लोग थोड़ी बुद्धि लगाओ। आप जानते हैं कि सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यहां पे बड़ा अच्छा खेला गया कि बच्चे क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस दे रेडियस में उलझ जाएंगे। सर मुझे जरूरत ही नहीं रेडियस की, मुझे तो रेशियो चाहिए। सरकमफ्रेंस का रेशियो अगर 3-4 है, अगर सरकमफ्रेंस का रेशियो 3-4 है तो इन दोनों सर्कल जो है टॉप और बॉटम, इनकी रेडियस का रेशियो भी 3-4 होगा। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 3-4 है, तो ये रेशियो ये भी 3:4 का होगा। ये लेंथ 3 यूनिट है तो कंप्लीट लेंथ 4 यूनिट है। कंप्लीट लेंथ 4 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये 3 है तो 4 यूनिट है, तो कितना बचा? ये 1 बचा। 4 - 3 1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो 3 की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, यानी कि 18 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में तो आया है। आगे चलेंगे। अब आगे बताओ। सवाल नंबर है 43 और दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन जो आपको परफॉर्म करना है। ठीक है भाई, और यही वो बेस्ट सवाल है जिनके रिपीट होने के चांसेस दोबारा से बहुत ज्यादा हैं। बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन पर विचार करें। इफ a प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। इफ a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा पहले स्टेटमेंट पर विचार करो, दूसरे को बाद में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये समझाओ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। ये समानुपाती का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? समानुपाती का मतलब क्या है? जैसे मेरे दोस्तों बर्बादी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुस्सा। जितना ज्यादा आदमी में गुस्सा होगा उतना वो आदमी अपन नुकसान करेगा। गुस्से में किसी का कोई भला नहीं हुआ आज तक, ठीक है ना। तो यानी कि जो जिस रेशियो में आप गुस्सा करोगे उसी रेशियो में आप अपना नुकसान करोगे। तो नुकसान गुस्से के सीधे समानुपाती है, ठीक है ना। दुनिया का भी नियम सीख लो। वैसे ही ये समानुपाती का मतलब यह है कि जो गुस्से का रेशियो होगा वो नुकसान का रेशियो होगा। यानी कि नुकसान का और गुस्सा का जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर है, वो एक फिक्स वैल्यू है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। ये मतलब हुआ इस बात का। तो यहां पर यही बोला गया है कि भाई a प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी। दैट मीन्स ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा k। ये k एक फिक्स वैल्यू है, यानी कि a प्लस बी जो है वो a माइनस बी का k टाइम्स है। k इज एनी फिक्स वैल्यू, एक नियतांक है, ये मतलब हुआ। तो पूछा तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए बी के? k इज ए कांस्टेंट। अब आप हमें जवाब दो, क्या ये बात सही है? हाँ, वैल्यू पुट करके मत करने लगना, ये वैल्यू पुटिंग करने वाले चिरकुट सवाल नहीं है, हैं भाई। a प्लस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी से a माइनस बी का रेशियो कांस्टेंट है। मुझे स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर में करना है तो भैया स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ से। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या है मेरे दोस्तों, यहां से बस सॉल्व। मुझे यहां से कुछ नहीं करना, मुझे तो यहां से कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है। कंपेंडो डिविडेंडो भाई a प्लस बी स्क्वायर में अगर मैं a माइनस बी स्क्वायर ऐड करूंगा, है भाई एक सेकेंड, दोनों स्क्वायर तो तभी आएगा ना जब दोनों तरफ से आप स्क्वायर करोगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों
कंपाउंड डिविडेंड आप लगाओगे ए प्लस बी स्क्वायर में ए माइनस बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से आप इसको घटाओगे, ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाओगे तो 4ab है भाई। और ये बराबर यहां भी के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब कांस्टेंट नंबर में कुछ भी करते रहो, कांस्टेंट नंबर में कुछ भी जोड़ लो, घटा लो, वर्क कर दो, अनरूट कर दो, एस्टेस कर दो, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। ये जो है भगवान बुद्ध है, एक तरीके से कुछ भी कर लीजिए कांस्टेंट ही रहेंगे। तो 2 से 4 मेरे दोस्तों 2 बार कट गया, यानी कि दिस नंबर कांस्टेंट में आप जोड़ घटाना गुणा भाग वॉट एवर यू शुड डू, इट इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट आप बोलोगे हाँ जी सर, फिक्स वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। अब मेरे दोस्तों ये जब इधर चला जाएगा, ये 2 से तो 2 कट ही गया है भाई, तो ये जब इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर 2ab। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है समझ में। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनेगा, 2 भी अपने आप पे कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट ही आया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये तो फिक्स वैल्यू, 2 अपने आप में कांस्टेंट नंबर है। यहां पे भी कांस्टेंट में के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 कांस्टेंट फिक्स नंबर ही आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए बी के। यानी कि बात पहली एकदम सही है, फर्स्ट। ठीक है, जबरदस्त सवाल, ठीक है ना। तो देखिए ये सीडीएस का लेवल है, हालांकि एसएससी में भी प्री में 2-3 सवाल तगड़े पूछे गए इससे भी अच्छे लेवल के, ठीक है भाई। सेकंड वाला स्टेटमेंट मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए। सेकंड स्टेटमेंट को आप वेरीफाई करके मुझे बताओ क्या ये बात सही बोली जा रही है कि गलत बोली जा रही है। मैं साइड में हो जाता हूं, वीडियो पॉज करके करो, ठीक है बच्चे। तो ये सवाल थे सीडीएस के बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में अच्छे लेवल के सवाल थे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको काफी मजा आया होगा इनको पढ़ने में। इससे भी ज्यादा आपको मजा आएगा रिकॉर्डेड क्लासेस से कंप्लीट मैथ का सिलेबस खत्म करने में। कैरविल एप्लीकेशन पर वीओडी बैचेस अवेलेबल है हमारे, जिसमें अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी सबकी रिकॉर्डेड क्लासेस एक साथ अवेलेबल करवाई गई है भाई। का थोड़ा सा लेंदी कोर्स है, लेकिन अगर आप इसको एक बार पूरा कर लोगे तो आपको ना तो कुछ भी प्रीवियस लगाने की जरूरत है, ना आपको अलग से कोई रिसर्च कर वर्क करने की जरूरत है, आपको यूट्यूब तक खोलने की जरूरत नहीं, आप सवालों का मजाक बनाने लगोगे। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे आप ही के सीनियर स्टूडेंट्स ने जो है इसी बैच से पढ़ पढ़ के सिलेक्शन लिया है और टॉप रैंक भी निकाली है, ठीक है जी। तो बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन है मेरे दोस्तों, और अभी ओपन रहेंगे कुछ दिनों तक, ठीक है। अर्थमेटिक और एडवांस का अलग अलग अवेलेबल है, ठीक है बच्चे। तो अगर आपको समझ में आया, कुछ फायदा पहुंचा है, आपने अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करी है बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।